जो आपके दिल में भावना है कि हमारे मजदूर हैं, कार्यकर्ता हमारे बंधुआ मजदूर हैं, हम जो चाहूँगा वो करूँगा, तो हमने बातचीत करना बंद कर दिया। ओम प्रकाश राय लंबे समय तक मैं उनके साथ रहा हूँ, लेकिन उनके साथ मैं नहीं खड़ा हूँ। महेंद्र राजभर थोड़ा सा निर्णय लिया है जी। आज जमीन पर ओम प्रकाश राजभर जी और उनका बेटा जी लोग घूम करके इस बात को समझाने में लगे हुए हैं कि महेंद्र राजभर तो सपा से डीलिंग हो रहा है, महेंद्र राजभर तो बीजेपी से डीलिंग हो रहा है। अच्छा। और नेताजी के पास इसका कोई साक्ष्य नहीं है। हमसे न तो माननीय अखिलेश जी से बात हुई है, न तो भाजपा मोदी योगी जी से हमसे बात हुई है। हम नाराज हुआ हूँ, परिवारवाद के दिशा में चले गए हैं। इस नाते अब हम कार्यकर्ता का सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी में गुजारा नहीं है, जिसके वजह से हम कार्यकर्ता दुखी होकर के सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से हम लोगों ने इस्तीफा दिया है। बी न्यूज़ इंडिया, हर पल की खबर। जनपद मऊ के जो है अंतर्गत आज जो है हम लोग उपस्थित थे रतनपुरा के जो है मुबारकपुर में, और यहाँ जो है सुभाषपा पूर्व उपाध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है महेंद्र राजभर। उनसे जो है खास मुलाकात के दौरान सारी बातों पे चर्चा होगी। सबसे पहले आपका बी न्यूज़ इंडिया चैनल में स्वागत है। सबसे पहले आप लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ जी। हमारा नाम है महेंद्र राजभर, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के हम पूर्व के नेता हैं, और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से 5 सितंबर 2023 को हमने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा हमने इस बात को लेकर के दिया कि 22 के चुनाव में समाजवादी पार्टी से गठबंधन हुआ। गठबंधन में 17 सीट सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को मिला। मिलने के बावजूद सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता दिन दुगना रात चौगुना मेहनत करके अपने खून और पसीना से कार्यकर्ताओं ने पार्टी को ऊंचाई तक पहुंचाया, जिसके दम पर 17 सीट गठबंधन में हम लोगों को मिला। मिलने के बाद भी चाहे जौनपुर में जाफराबाद की सीट हो, चाहे बनारस में अजगरा की सीट हो, चाहे गाजीपुर में जखनिया की सीट हो, चाहे बलिया में रसड़ा की सीट हो, चाहे बलिया में बेलथरा की सीट हो, चाहे मऊ में मऊ सदर विधानसभा की सीट हो, चाहे देवरिया में सलेमपुर विधानसभा की सीट हो, चाहे कुशीनगर में रामकोला और खड्डा विधानसभा की सीट हो, धनघटा में संत कबीर नगर जनपद में धनघटा विधानसभा की सीट हो, चाहे बस्ती जनपद में महादेवा विधानसभा की सीट हो, सभी सीटों को माननीय मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने, नेताजी ने बेचने का काम किया है। इस दुख से दुखी होकर के हमने सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से 5 सितंबर को हमने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। 5 सितंबर आपने जो बता रहे हैं कि पार्टी से इस्तीफा दिए थे, तो उससे जो है आप कब से सुभाषपा का साथ पकड़े थे? कितना वर्ष जो है आप साथ रहे थे? शुरुआती दौर से लेकर के 27 अक्टूबर 2002 को पार्टी बनाई गई थी जी। और पार्टी जब से बनाई गई थी तब से लेकर के 5 सितंबर 2022 तक हम पार्टी के साथ थे। अच्छा, यानी कि तब से जो है आपने जो दामन पकड़ा था, उस बीच जो है कोई तरह से आपने कोई कसर नहीं छोड़ा, और वो सुभाषपा के पार्टी से जो है आप निरंतर जो है दिन रात मेहनत करके हर क्षेत्रों में और हर एक लोगों के प्रति जो है अच्छे व्यवहारिक जो है कार्य प्रगति पे करते रहे और साथ देते रहे। लेकिन क्या कारण रहा जो आज आप उनसे मुंह मोड़ लिए हैं, और ये मुंह मोड़ने का जो है काफ़ी लोगों के बीच में ये बातें चल रही है कि इसका खुलासा एक शब्द में क्या कहा जा सकता है? देखिए, मज़े की बात तो ये है कि अगर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी में मैं लंबे समय तक न रहा होता तो आज संघर्ष करके और संघर्ष के बल पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद तक, कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद तक हम नहीं पहुंचे होते जी। तो हम गांव सभा के महासचिव से हमने शुरुआत किया। 19.5 वर्ष तक माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ कदम से कदम मिला करके हमने सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के साथ चलने का काम किया है। कार्यकर्ताओं का
जब अवहेलना होने लगा, कार्यकर्ताओं की अनासुनी होने लगी, तो मुझे लगा कि अब यहाँ रहने से हम कार्यकर्ताओं का उपेक्षा ही उपेक्षा होगा, हम कार्यकर्ताओं की बात अब नहीं सुनी जा सकती है। अब नेताजी दूसरे दिशा में चले गए हैं, अब परिवारवाद के दिशा में चले गए हैं। इस नाते अब हम कार्यकर्ता का सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी में गुजारा नहीं है, जिसके वजह से हम कार्यकर्ता दुखी होकर के सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से हम लोगों ने इस्तीफा दिया है। कब आपको ये लगा कि जो है परिवार में चले गए हैं ओम प्रकाश राजभर, कब आप लोग को ये यकीन होने लगा? 22 के चुनाव को आपने देखा, 22 के चुनाव के सीटों के बारे में हमने आपको बताया जी। अब फिर दोबारा दोहरा दूं आपको, आप जान लीजिए, एक दिन के कार्यकर्ता जो जफराबाद में लड़े थे, एक दिन के सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता वो नहीं थे। अच्छा। अजगरा विधानसभा में जो लड़े थे सुनील सोनकर जी, एक दिन के पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे जी। जखनिया विधानसभा गाजीपुर जनपद में जो लड़े थे बेदीराम जी, एक दिन का सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता वो नहीं थे जी। रसना विधानसभा में महेंद्र चौहान जी लड़े थे, एक दिन के सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता वो नहीं थे जी। बिलथरा रोड विधानसभा में हंसू राम जी को उन्होंने टिकट दिया, एक दिन के वो कार्यकर्ता नहीं थे मऊ सदर विधानसभा में अब्बास अंसारी जी को उन्होंने टिकट दिया, 1 मिनट के वो पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे। अच्छा। सलेमपुर विधानसभा में उन्होंने टिकट दिया मनबोध राम को, एक दिन के वो भी कार्यकर्ता नहीं थे जी। यानी कि ये सभी जो है इस समय 2022 में जो ये कार्य हुआ, ये जो है अचानक ये कहा जाए कि ये काम सब किया गया नहीं। नेताजी को ये लगा कि कार्यकर्ता सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का कार्यकर्ता, वोटर और समर्थक हमारा बंधुआ मजदूर है, मैं जो चाहूंगा वो करूंगा, हम किसी कार्यकर्ता की बात नहीं सुन सकता हूं। आज के डेट में मैं इस बात का आपको भरोसा और विश्वास दिलाना चाहता हूं, महेंद्र राजभर थोड़ा सा निर्णय लिया है जी। आज जमीन पर ओम प्रकाश राजभर जी और उनका बेटा जी लोग घूम करके इस बात को समझाने में लगे हुए हैं कि महेंद्र राजभर तो सपा से डीलिंग हो रहा है, महेंद्र राजभर तो बीजेपी से डीलिंग हो रहा है। अच्छा। और नेताजी के पास इसका कोई साक्ष्य नहीं है। हमसे न तो माननीय अखिलेश जी से बात हुई है, न तो भाजपा मोदी जोगी जी से हमसे बात हुई है। हम नाराज हुआ हूं, अब पार्टी से इस्तीफा दिया हूं और पार्टी का घोषणा कार्यकर्ताओं से बातचीत करके अगला 27 तारीख को दिन मंगलवार को, 27 सितंबर दिन मंगलवार को पार्टी का घोषणा करूंगा। अच्छा। मऊ के धरती पर, मऊ की धरती पे जो है एक नई पार्टी का यूं कहा जाए तो गठन किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, कार्यकर्ताओं की यही राय है। अच्छा, लेकिन कुछ लोगों के अंदर जो है बातें चल रही है कि शायद पार्टी से जैसे आपने नाता तोड़ा, उसके बाद जो है भाजपा का साथ या जो है माननीय अखिलेश जी का जो है साथ, उनके साथ फोन पर बात किए होंगे या उनके साथ जाने के लिए बात किए होंगे, वैसा कुछ बात हुआ है? मैटर हमारी कोई बात नहीं हुई है, न तो माननीय श्री अखिलेश यादव जी से कोई बात हुआ है, न तो भाजपा के किसी क्रीम नेता से हमसे बात हुई है। अगर बात हुई होगी तो उस बात को ओम प्रकाश राजभर जी जानते हैं, हमको कोई पता नहीं है। लेकिन जब से आपने ये पार्टी से आपने इस्तीफा दे दिए, तो उसके बाद जो है ओम प्रकाश राजभर जी आपसे फ़ोन किए या आपसे मिलने के लिए कुछ बातचीत चलाए? हम 5 सितंबर को पार्टी से इस्तीफा दे दिया। हमने नेताजी को कह दिया कि अब हमारी जरूरत आपको नहीं है, आप और लोगों को लेकर के अपना काम करिए, कराइए। जैसे जो आपके दिल में भावना है कि हमारे मजदूर हैं, कार्यकर्ता हमारे बंधुआ मजदूर हैं, हम जो चाहूंगा वो करूंगा, तो हमने बातचीत करना बंद कर दिया ओम प्रकाश राजभर जी से। यानी कि दोबारा उनके द्वारा जो है कभी पीछे मुड़ कर जो है आप जैसे सतत प्रयास करने वाले जो है लोगों से जो है एक बार भी बात नहीं किए, और तब से जो है आप पे एक बार भी कॉल नहीं आया ना? नहीं, प्रयास तो उनका है, प्रयास आज भी है वापस हो जाएं। अच्छा, आज भी ये प्रयास है क्या? लेकिन महेंद्र राजभर उनके साथ वापस नहीं हो सकता। क्या इस समय भी अगर आपसे मिल जाते हैं कभी, इस जो है सावधान यात्रा के दौरान चलते चलते, तो क्या आप उनके साथ मिल जाएंगे? मिल जाते हैं तो नेता हैं जी, शिष्टाचार में मैं उनका प्रणाम करूंगा, उनका नमस्कार करूंगा, उनका पैर पकड़ूंगा, चूंकि लंबे समय तक मैं उनके साथ रहा हूं, लेकिन उनके साथ मैं नहीं खड़ा हो सकता हूं।
अच्छा, ये बात है। तो आपने ये चीज़ देखते हुए जो है मंगलवार के दिन जो है अभी जो आपने बात कहा कि एक नई पार्टी का गठित मैंने किया, उसका जो है आप घोषणा करने वाले हैं। अभी किया नहीं हूँ महाराज, आपको बताया हूँ कि कल 26 तारीख है कल। अच्छा, कल कुछ लोगों को बुलाया हूँ, लोगों से बातचीत करूंगा और 27 तारीख को नई पार्टी का घोषणा करूंगा। घोषणा हो जाएगा गृहस्थ प्लाजा मऊ गाजीपुर तिराहे पर। उस दिन से जो है बिल्कुल जो है ये प्रसार हो जाएगा कि जो है महेंद्र राजभर जी एक नए पार्टी के साथ अपना जो है दौरा और अपना एक साथ जो है लेकर और अपने जो क्षेत्र के जो भी कार्यकर्ता होंगे उनको साथ मिलकर चलेंगे आगे। कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा प्यार मिल रहा है, जान लीजिए। पूरे पूर्वांचल भर मिल रहा है। ओम प्रकाश राजभर जी को भरम होगा कि कार्यकर्ता मेरे साथ है। मैं कह रहा हूं कि जिस दिन पार्टी का घोषणा करूंगा उससे 10 दिन के अंदर जी बड़े पैमाने पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का एक जमीनी कार्यकर्ता महेंद्र राजभर के साथ खड़ा होगा। तो क्या लगता है कि इस गांव के कुछ और भी ऐसे गांव हैं जो आपके साथ खड़े हैं और कुछ और भी इधर के जो भी इलाके के कास्ट लोग हैं आपके साथ खड़े उतरे हैं? ये तो 27 सितंबर को मऊ गाजीपुर तिराहा गृहस्थ प्लाजा में घोषणा करूंगा। आपसे भी कहूंगा कि आकर के वहां देख लीजिएगा कि कितना जन समर्थन महेंद्र राजभर के साथ मिल रहा है। बिल्कुल, ये एक जो है चर्चित बात इस समय जो चल रही है कि 27 को जो है काफी इस मऊ के धरती पे जो है एक अद्भुत जो है कार्य होने वाला है, जो इस मऊ के लिए एक नया एक रास्ता चुनने का अवसर होगा। और लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे? आपने जो है पार्टी के जो आपके साथ निरंतर चल रहे हैं और कुछ जो है अभी आपके पार्टी से कुछ लोग होंगे जो माननीय ओम प्रकाश जी के साथ अभी भी साथ पकड़े हैं, उनके लिए भी क्या बात? कार्यकर्ताओं के हित के लिए हमने पार्टी छोड़ा है जी। और मरते दम तक कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए मैं लड़ूंगा। समाज के सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए महेंद्र राजभर लड़ेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इस बात को लेकर के महेंद्र राजभर ने पार्टी से इस्तीफा दिया है जी। और जो भी लोग आपके साथ जुड़ना चाहेंगे और आपके साथ मिलकर जो है ये पार्टी को और मजबूत के लिए साथ देंगे, तो आप उनके लिए क्या करेंगे? अरे उनके लिए जगह है। बिल्कुल, हमारे पास तो टोटली जगह खाली है। जहां जिसकी इच्छा होगी, जिस कार्यकर्ता को जहां काम करने की इच्छा होगी, उसके लिए दरवाजा खुला है, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि आप जिस समय से काम कर रहे हैं उस समय से काफ़ी लोग अभी भी उस काम से जो है चल रहे हैं और उबे भी हैं जो आज अपने क्षेत्रों में चल रहे हैं और वो देख रहे हैं कि शायद एक जो है मजबूती के लिए किसी का एक मुखिया बनाकर और एक साथ चला जाए। तो उसमें जो है आप इस क्षेत्र में एक जो है 27 तारीख को आप घोषणा करने के बाद ही पूरे लोगों को एक जो है एकजुट करके वो अवसर, वो जो धरती का एक कहा जाए तो मऊ का वो जगह होगा जहाँ पे सबको जो है सादर आप जो आमंत्रित कर रहे हैं। तो चलते चलते हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आप जो है 27 को जो घोषणा कर रहे हैं उससे जो है जो भी पिछड़े वर्ग या हर तमाम के जो लोग जुड़ेंगे उनके लिए आप जो है क्या साथ देंगे और क्या भविष्य के लिए आप जो है उनके लिए कुछ करने को तत्पर होंगे? उन कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए जी निरंतर लड़ता रहूंगा, लड़ने में कहीं एक कदम पीछे नहीं रहूंगा। यानी कि जो भी आपके साथ चलेंगे उनके लिए आप जो है निरंतर सतत प्रयास करके लड़ने का काम करेंगे, उनके साथ जो है बिल्कुल हर कदम से कदम मिलाने का साथ चलेंगे ना। वंचित समाज के लोगों के लिए, गरीब गुरबाओं के लिए, समाज के लोगों के लिए, हक हिस्सा के लिए हम लोगों ने पार्टी छोड़ा है। तो उनके हक हिस्सा के सवाल पर कहीं हम लोग एक कदम पीछे नहीं, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेकर के लड़ाई लड़ करके उनको हक, हिस्सा, अधिकार, न्याय और सम्मान दिलाने का हम लोग काम करेंगे। चलिए, इसी बात के साथ भी न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।